दोस्तों, साल 2025 में पड़ने वाली मार्गशीर्ष अमावस्या पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और साथ ही इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, ये सब आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के व्रत और त्योहारों से संबंधित तिथि की सही और सटीक जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा की जाती है। साथ ही गरीब लोग या मंदिर में दान दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या पर इन कामों को करने से हमारे पितर खुश होते हैं और सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या की शुरुआत 19 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 20 नवंबर को दोपहर 12:16 पर होगा। ऐसे में 20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी आप जान लें। सूर्योदय प्रातः 6:38 पर है, सूर्यास्त शाम 5:34 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:45 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:55 से 2:39 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 5:34 से 6:01 तक। मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि भी आप जान लें। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पितरों का पिंड दान करें और तर्पण करें। मंत्रों का जाप और पितृ चालीसा का पाठ करें। कुत्ते, गाय, चींटियों के लिए दाना डालें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन समेत सभी चीज़ों का दान करें। साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या पर कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखें। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन किसी से वाद विवाद ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, तामसिक भोजन का सेवन भूल कर भी ना करें, किसी भी शुभ काम की शुरुआत ना करें। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करें। इसके अलावा बाल और नाखून ना काटें। पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें और 5 या 7 बार परिक्रमा करें। कुछ मंत्रों का जाप भी करें, जैसे ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ गणाय विघे जगत धारणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वायाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। आइए पूरी भक्ति भाव से मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा अब सुने। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंत दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे और इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती। वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हो, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ।
यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। आखिर कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि उनके घर में एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी और उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भावरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और इसके बाद वह जल ग्रहण किया। ऐसा कहते हैं कि उसका पति फिर से जिंदा हो गया। ये थी मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।